नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। हमारा जो चैप्टर अध्याय चल रहा है उसके आज दूसरे दिन लेकर दूसरा दिन चंद्रमा से संबंधित। कल हमने बात की सूर्य यदि कुंडली के 12 खानों में हो तो क्या क्या फल होता है, जातक का स्वभाव क्या होता है। तो आइए बिना देर किए चंद्रमा की स्थिति जाने। सर्वप्रथम पुस्तक में लिखा है कि यदि कुंडली में लग्न में पहले भाव में चंद्रमा हो तो क्या फल होता है। भाई देखिए, अब लग्न में कोई सी भी राशि बन सकती है, मेष से मीन पर्यंत। पहले लिखा यदि जन्म लग्न में, आप अपनी कुंडली में देखिए, यदि आपके लग्न में वृष राशि, कर्क राशि, मेष राशि हो और उसमें चंद्रमा बैठा हो पहले भाव में, तब ऐसा जातक कुबेर के समान धनवान होता है। लक्ष्मी के समान नहीं, लक्ष्मी नहीं कहा, क्यों? लक्ष्मी चंचला होती है, आती जाती रहती है। कहा कुबेर के समान, कुबेर का धन कभी नहीं खत्म होता। ऐसा जातक कुबेर के समान धन वाला होता है और अपनी पूरी जीवन में सुखी रहता है। दर्शकों, फिर और भी कहा कि यदि उसी के लग्न में मिथुन राशि बनी हो, सिंह राशि बनी हो, कन्या राशि बनी हो, तुला राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये सब राशियां बनी हो तो ऐसा जातक बहुत ही अधर्मी होता है। क्षीण काया वाली, शरीर में कोई ना कोई एक अंग की कमी रहती है, चाहे कान ना हो, आंख ना हो, अंधा हो, गूंगा हो, किसी न किसी एक शरीर में किसी न किसी एक अंग की कमी रहती है। ऐसा जातक कायर होता है, डरपोक होता है, लड़ाई झगड़ा करने में हमेशा पीछे रहता है, एकदम डरा हुआ रहता है, दरिद्र होता है, मूर्ख और बहरा होता है। प्रिय दर्शकों, ये रही पहले भाव की बात। चंद्रमा पहले भाव में इन इन राशियों में हो तो क्या फल होता है। फिर बात करें दूसरे भाव में, चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में हो तो क्या फल होता है। इसके लिए कहा कि यदि मनुष्य के जन्म लग्न से द्वितीय स्थान में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक को धन धान्य का लाभ होता है, यानी उसका भाई अनाज पानी धन धान्य सही रहता है, सुखी होता है, शरीर से अत्यंत सुखी होता है, स्त्रियों के साथ विलास करने वाला होता है, अपने परिवार के प्रति प्रेम रखता है, परिवार से अच्छा मिलाव जुलाव रखता है, परिवार के प्रति प्रेम रखता है। उससे वह इतना सुंदर होता है कि एक बार जो उसे अप्सराएं भी देखे वो भी मोहित हो जाती हैं। चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में हो यह सब फल होता है। किंतु फिर मैं आपको बात बताते चलूं कि भाई भले ही चंद्रमा पहले भाव दूसरे भाव में हो, उस भाव में कौन सी राशि बन रही हो यह भी आप देखिए, क्योंकि उस राशि का भी, भाई जो राशि बनी है उस राशि का भी कुछ प्रभाव होगा। उस भाव में जिन जिन ग्रहों की दृष्टि है या और भी चंद्रमा के अलावा और भी कोई ग्रह बैठा है तो उसका भी कुछ प्रभाव होगा। चंद्रमा नीच का तो नहीं है, नहीं तो ये सभी जो है फलादेश उल्टे हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तब आप इस जो पुस्तक से मैं आपको फलादेश बतला रहा हूँ इस पर गौर कीजिएगा। अब बात करें और आगे कि चंद्रमा कुंडली में तीसरे भाव में हो तो क्या फल होता है। लिखते हैं जिसके जन्म लग्न से तीसरे स्थान में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक अपने पराक्रम से धनोपार्जन करता है, मेहनती बहुत होता है, हमेशा कमाने के पीछे लगा रहता है और जितनी संघर्ष करता है उतना पैसा कमाता है। वह इतना तपस्वी होता है कि उसकी तपस्या, भाई अब तपस्या का मतलब ये भी नहीं कि साधु सन्यासी बनकर जंगलों में बैठा रहेगा, पहाड़ों में बैठा रहेगा। वह ब्रह्मचारी होता है, सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, वह व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपने धर्म को हमेशा ऊंचा रखता है, धर्म ध्वजा उसकी लहराती रहती है, हमेशा पूजा पाठ करने वाला होता है, पितरों के प्रति अपने आप को समर्पण किए रहता है। जब भी पितरों से कोई काम पड़े तो अपने पितरों की पूजा करने में सर्वप्रथम आगे रहता है। यह रही तीसरे भाव की बात। फिर चौथे भाव के लिए कहा गया कि जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा चौथे भाव में हो तो ऐसा जातक अपने देश का कोई उच्च अधिकारी बनता है। देश का भाई कोई उच्च अधिकारी तभी बन सकता है जब या तो बहुत ही अच्छे बढ़िया नेता मंत्री की कुर्सी पर बैठा हो इस समय, अथवा देश का या जिले का कोई मिनिस्टर इत्यादि हो, या आप आईपीएस आईएएस भी कह सकते हो, डीएम भी कह सकते हो, कलेक्टर, कोई भी एक पद मिल जाए तब वो देश का राजा या उस गांव का उस क्षेत्र का राजा बन पाता है। उसे उसकी माता से सुख उसके माता के सुख में कमी होती है, यानी माँ का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। उसका घर परिवार, उसके बाल्यपन में उस सुख का अभाव रहता है, बचपन में उसे पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाता, उसका जीवन सामान्य भाव से बीतता है। किंतु जीवन का उत्तरार्ध, आधी उम्र बीतने के बाद धीरे धीरे वह सुखी होता है और अपने नाम से अपने क्षेत्र में जाना जाता है। ये दर्शकों, इसी प्रकार चंद्रमा के लिए पांचवा भाव, चंद्रमा कुंडली के पांचवें भाव में हो तो ऐसा जातक को संतान लाभ प्राप्त होता है, अच्छी संतान होती है, इससे संतान से सहयोग भी मिलती है। ऐसा जातक सुबुद्धि वाला, हमेशा अच्छा सोचने वाला, दूसरों के प्रति इससे अड्डा उसके मन में नहीं रहती है, हमेशा अच्छा सोचने वाला, देवी देवताओं का आदर करने वाला होता है। वह रत्न, भूमि, ब्याज में पैसे देकर या व्यापार से लाभ पाता है और उसकी बुद्धि भी इन्हीं क्षेत्रों में अधिक दौड़ती रहती है। पांचवें बात करें छठवें भाव की।
चंद्रमा कुंडली के छठवें भाव में हो तो ऐसा जातक जिस मनुष्य के लिखा है कि जिस मनुष्य के जन्म कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक भले ही राजा से शत्रुता क्यों ना कर ले, राजा से, उस देश के राजा किसी बड़े प्रधानमंत्री से भी दुश्मनी हो जाए, तब भी अपने प्रताप से, भाई किसी बड़े से दुश्मनी करेगा तो नाम की चर्चा तो होगी होगी, तो अपने प्रताप से, अपने नाम से जाना जाता है। आम बात है भाई, आप किसी बड़े लोगों से दुश्मनी करोगे तो जाने ही जाओगे। फिर आगे लिखते हैं किंतु शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अब ये ना कि भली बड़े से दुश्मनी तो आप हार जाओ, हारते नहीं हो, दुश्मनी में विजय प्राप्त करते हो, उसके सामने शत्रु स्त्रीहीन हो जाते हैं, किंतु वह अपने मातृ का भक्त यानी अपनी माता की वह शत्रुता नहीं करता, हमेशा माता से लड़ाई झगड़ा उसके होते रहते हैं। आगे लिखते हैं कि जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा सातवें भाव में हो ऐसा जातक स्त्री सुख प्राप्त करता है, उसकी पत्नी अत्यधिक सुंदर होती है। ऐसा जातक कोई भी व्यापार करे, यदि वह डेयरी से संबंधित, दूधों से संबंधित, गाय से संबंधित करे तो वह अत्यधिक लाभ पाता है। ऐसे जातक को मीठा अन्न अत्यधिक पसंद होता है। भाई अपनी कुंडली में देखो चंद्रमा सातवें भाव में बैठे हो, किंतु राशि कोई सी भी नहीं, भाई राशि का भी ध्यान रखिएगा, ग्रहों का भी ध्यान रखिएगा, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, इन सभी को देखकर तब फलादेश फराइए। लिखा है सातवें भाव में चंद्रमा बैठे तो ऐसे जातक को मीठा अन्न पसंद होता है, किसी भी प्रकार की मिठाई उठाई हो गई वह अत्यधिक पसंद होता है। ऐसे जातक का स्वभाव अति लोभी होता है, यहाँ पर जो भी मिला फल मीठा काजू जो भी कुछ मिला वह खा लेता है, एवं शरीर से दुर्बल होता है और अपने शत्रुओं द्वारा हमेशा पराजित होते रहता है। यह सूत्र कितना सिद्ध है यह आप ही लोग बता सकते हो। अपनी कुंडली देखिए और लिख कर कहीं पर रख लीजिए, कोई और आपको कुंडली दिखावे नहीं आवे उसकी भी कुंडली देखिए और सूत्र कितना सिद्ध है कमेंट में अवश्य बताइएगा। सातवें के बाद बात करते हैं आठवें भाव की। लिखा गया है कुंडली के आठवें भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसा जातक घर वैद्यों का जमघट होता है, हमेशा बीमार पड़ा रहता है, उससे घर हमेशा कोई ना कोई डॉक्टर आते जाते रहते हैं, प्रायः उससे घर में कोई ना कोई दवाई हमेशा रहती है और आपको हमेशा मिल जाएगी। ऐसा जातक उसके घर में चीजें कम दवाई अत्यधिक मिलती है। अपने मन से नहीं बोला, सब लिखा है, अब सोच समझ लीजिए वह कितना बीमार रहता होगा। आठवें भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक अवसाद की स्थिति में भी चला जाता है। अवसाद वहीं आज की भाषा डिप्रेशन से हम कहते हैं, डिप्रेशन की स्थिति में भी चला जाता है। भाई चंद्रमा यदि कमजोर हो जाए, सूर्य भी कमजोर हो जाए तो जातक डिप्रेशन में जाता ही जाता है। चंद्रमा मन का कारण है, चंद्रमा कमजोर होने पर मानसिक टेंशन इत्यादि बनते ही बनते हैं, जातक जो है डिप्रेशन में जाने का कारण पूरा बनता है। ये रही आठवें भाव की बात। बात करें नौवें भाव की तो नौवें भाव के लिखा है कि जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा नौवें भाव में हो ऐसा जातक बड़ा ही सज्जन होता है। ऐसा जातक हमेशा देशभक्ति होता है। ऐसा जातक हमेशा देवी देवताओं की पूजा करता है। ऐसे जातक की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर एक कोई राजा तक भी ऐसे जातक की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। वह इतना भक्तिभाव देवी देवताओं में रखता है, वह अपनी युवावस्था से ही भाग्यशाली होता है और उसका शरीर सुखी होता है, वह पराक्रमी होता है, जो भी कार्य करे उसमें अत्यधिक मेहनत संघर्ष के साथ अपने उस काम को आगे बढ़ाता है। तो दर्शकों बात रही नौवें भाव की, अब 10वें भाव की बात करें तो 10वें भाव के लिए कहा गया है कि जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, देवी देवताओं को मानने वाला होता है, वह अत्यधिक खेती से जुड़ा हुआ कार्य करता है। ऐसा जातक जल से संबंधित कार्य करता है, दूध इत्यादि से संबंधित कार्य करता है। ऐसा जातक को अपने भाइयों का सुख मिलता है, उसके एक से अधिक भाई होते हैं। भाई कुंडली देखिए लोगों की कितना प्रतिशत शुद्ध, इतना प्रतिशत सही यह सूत्र है, कुंडली कमेंट में अवश्य बताइएगा। लिखते हैं कि जिस जातक के 10वें भाव में चंद्रमा होता है वह जातक राजा एवं राजा गुण धर्म युक्त व्यक्तियों की सुख प्राप्त करता है तथा नवीन स्त्रियों के ऐश्वर्य से प्रसन्नता एवं बाल्यकाल में सुखी रहता है। यानी ऐसा जातक आजीवन सुखी रहता है, वह हमेशा राजा मंत्रियों से घिरा रहता है। घिरे रहने का मतलब है या तो वो उन्हीं के साथ काम करे। आज के राजा मंत्री कौन? राजा, प्रधानमंत्री, नेता मंत्री कौन? तो मंत्री हो गए नेता। तो इन्हीं लोगों के साथ रहता है, उठता बैठता रहता है और सुखी रहता है। ये दर्शकों 11वें भाव के लिए कहते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में 11वें भाव में चंद्रमा हो ऐसा जातक प्रतिष्ठित होता है, अपने क्षेत्र में अपने नाम से जाना जाता है, अधिकार एवं उत्तम वस्त्र लाभ करता है। ऐसे जातक को हर एक चीजों में अधिकार होता है, अच्छे बढ़िया कपड़ा पहनता है। ऐसा जातक उसके अंतःपुर में यानी भाई उसके तिजोरी में अत्यधिक खजाने भरे रहते हैं और ऐसा जातक एक से अधिक विवाह करता है। कितनी सिद्ध बात है कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ साथ ऐसा जातक से सिर्फ कन्या संतति होती है, पुत्र संतति की इच्छा या चाह बड़ी कम होती है, यह भी बताइएगा, लिखने लायक योग्य है और होती भी नहीं। कहा है ऐसे जातक को सिर्फ कन्या संतति ही होती है। अब देखिए संतान का मामला है, मैंने हमेशा कहता हूँ कि संतान के लिए दो लोगों की कुंडली, पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी चाहिए। यहाँ एक के लिए है तो आप एक से ही देखिए, ऐसे कितना सिद्ध है। या दोनों की कुंडली में ऐसे किसी पति पत्नी दोनों कुंडली मिल जाए जिनकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा ही बैठा हो, तब यह बात परफेक्ट बैठ जाएगी। आप देखिए कुंडली खोजिए, मिलता है तो कमेंट में बताइएगा। फिर आखिरी 12वें भाव के लिए कहते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक को हमेशा नेत्र पीड़ा रहती है,
शत्रु पीड़ा रहती है। और ऐसा जातक कितना भी रुपया पैसा खर्च कर ले, किंतु वह हमेशा अपवित्र कामों में अपने पैसों को खर्च करता है। यानी पैसा तो बहुत खर्च करेगा, किंतु पवित्र कामों में नहीं, पूजा पाठ में नहीं, अपवित्र कामों में, जुआ, शराब, मांस, सट्टा इत्यादि में अपन अपवित्र कामों में पैसा खर्च करता है। उसका परिवार से भी उसका मन हमेशा खिन्न रहता है। यानी घर में जो भी माता पिता चाचा चाची रहते हैं, उनसे भी उसका मन मन मलिन रहता है, खिन्न रहता है, उनसे सही से बात इत्यादि नहीं करता। और ऐसे लोगों की इच्छा प्रायः पूर्ण नहीं होती। यानी जो भी उनकी इच्छा रहती है वो हमेशा अधूरी रहती है, जल्दी पूरी ही नहीं होती। कुछ सोचे भले ही, देखिए पास में कहते हैं कि लिखा है कितना भी पास में पैसा क्यों ना हो, किंतु हमेशा इच्छा अधूरी रहती है। कितना भी कोई सोच ले हमें ये काम करना है, वो काम करना है, वह नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा। तो दर्शकों, यह था इस पुस्तक से चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा का फलादेश, और प्रथम भाव से लग्न से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा कुंडली में कहीं पर भी हो क्या फल होता है, क्या विद्याएं होती है, सब कुछ मैंने आपको बतलाया। आप देखिए कुंडलियों पर, अन्य कुंडलियों पर इस सूत्र को कितना सिद्ध है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं, इसी प्रकार एक के बाद हमारी एक वीडियो आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी इसी प्रकार किसी नए वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।